Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Kya. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम बाद यूट्यूब शूट कर रही हूँ. आई फील लाइक कि हाँ मुझे बहुत टाइम हो गया है क्योंकि मैं 3 हफ्ते पहले सोल गई थी. वहां पे जाके मैंने लास्ट टाइम व्लॉगिंग करी थी. उसके बाद मैंने वीडियो शूट ही नहीं करा है. सो टुडे इज द डे. और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट 7 things that you need to keep in your mind before moving to Korea. So without any further delay, let's get into the video. सो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आई केम टू कोरिया अलोन. मेरे पास कोई नहीं था गाइड करने के लिए कि वहाँ कैसे जाना है या फिर आपको वहाँ जाके क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च. तो जब मैं यहाँ आई, मुझे जब चीज़ें पता चली, मुझे लगा कि आई विश कि मुझे ये सब बैक इन इंडिया पता होता तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर होकर आती. सो अगर आप लोग भी कोरिया आने वाले हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू, और आपको नहीं पता है कि आपको किन चीज़ों में का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ all, I'm not talking about those who are coming as tourists. I'm talking about those who gonna come as students. तो आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रखनी है. Be prepared and then come to Korea. Point number 1. Korean food is amazing, but it's not for everyone. तो जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे आने से पहले मैं भी के ड्रामास देखती थी बहुत सारे, और मुझे वो सब देख के लगा कि आई एम रेडी फॉर कोरियन फूड. मैं वहाँ जाके तोकबोकी, बिबिम्बाप, किम्बाप ये सब तो खा ही लूंगी क्योंकि ये सब वेजिटेरियन होता है. तो फिर जब मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ आके पता चला दैट दीज थिंग्स ऑल्सो हैव काउ मीट, पोक, चिकन इन इट. तो अगर हम सोचेंगे कि अब कोरिया बहुत डेवलप्ड है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं, तो अब तो बहुत इजी है वेजिटेरियन ऑप्शंस ढूंढना एंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में खाना खाना. एंड इट्स ऑब्वियस आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, बट अगर आपको रोज इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना है देन you need to have hefty amount of money. You need to be very rich for that because इंडियन खाना यहाँ पे इतना महंगा है कि मैं क्या बोलूँ. इससे अच्छा तो मैं घर पे बना के खा लूँ अगर मुझे इंडियन खाना खाने का मन है, एंड ऑब्वियसली मैं वो ही करती हूँ. एंड इफ यू विल गो फॉर वीगन ऑप्शंस, तो क्या होता है, वीगन फूड जो होता है वो जो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उससे भी महंगा होता है. उसमें चिकन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो फूड आपके नॉन वेजिटेरियन फूड से ज़्यादा महंगा होता है. आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न कुकिंग. जो हमारी प्रिंसेस हैं, जो हमेशा पैम्पर्ड हुई हैं पेरेंट्स से, उन्हें खाना बनाना नहीं आता एंड दे आर मूविंग टू कोरिया, प्लीज लर्न कुकिंग एंड देन कम. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ यू नो कुकिंग. खुद बना के खा सकते हैं, जो कि मोस्टली वेजिटेरियंस को करना ही पड़ता है. And if you are non-vegetarian, then welcome to the Wonderland, guys. You have immense amount of options यहाँ पे क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन है, एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स नॉन वेजिटेरियन है. वेजिटेरियंस के लिए प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो आइसक्रीम्स हैं, कैंडीज हैं, उसके बाद चॉकलेट्स हैं, सब में आपको पोक ही बोलेंगे ना, आपको पिग फैट मिल जाएगा. एंड अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ईट दैट. आप हर एक के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के अगर खाने की कोशिश करेंगे तो मेरी तरह आप भी कुछ नहीं खा पाएंगे. बिकॉज मैंने ये बहुत किया था स्टार्टिंग में. मैं सबके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ती थी बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई कैन नॉट ईट दोज थिंग्स. तो मैं सबके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के चेक करती थी, एंड मुझे ऐसा लगता था मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती यहाँ पे, बिकॉज इवन ब्रेड में भी आपको पिग फैट मिल जाएगा. So if you are a vegetarian, obviously you're gonna struggle for sure. So second point is जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है, मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऐसा होता है, एंड दैट इज Korean education system is different from what you might expect. आप लोग सोच रहे होंगे कि बस जाके थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज में हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ाई करो, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब एंड एवरीथिंग्स गोना बी फाइन. नो, यहाँ पे आपको पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा जो कि आपने बैक इन इंडिया नहीं किया होगा. बिकॉज आई बिलीव वी गाइज आर वेरी चिल व्हेन वी आर इन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. अपने क्रेडिट्स को लेके आपको जो अपनी अटेंडेंस होती है वो पूरी करनी होती है. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के प्रोफेसर्स को प्रेजेंटेशन से प्यार है. तो आई बिलीव हर दूसरे दिन आपको प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी एंड यू शुड बी वेरी गुड एट स्पीकिंग. आई नो कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं बिकॉज दे आर अंडर कॉन्फिडेंट. सो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें बिकॉज आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस यहाँ पे अपनी क्लासेस में देनी पड़ेंगी. इवन इफ यू आर इन योर लैंग्वेज स्कूल, उसमें भी आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है. सो बी प्रिपेयर्ड.
इन एडिशन टू इट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है, जो होता है ना कि हमें टॉप करना है या हमें इतने मार्क्स लाने हैं, वो बहुत सीवियर है। बिकॉज मोस्टली सब लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को भी वही करना होता है, एंड आपका नेचर खुद ब खुद ऐसा कॉम्पिटिटिव होता जाएगा कि नो, आई नीड टू बी द बेस्ट हियर। सो दैट्स ऑल्सो अ वन थिंग। सो द कॉम्पिटिशन लेवल इज़ वेरी हाई, तो अपने आप को उसके लिए भी प्रिपेयर करें। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसा टाइम पास कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे जैसे हम लोग इंडिया में करते थे और निकल जाएंगे आगे, सो नहीं, यहाँ पे वो नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी होगी, टाइम पास का तो सवाल ही नहीं उठता। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, विच इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने सुना भी होगा कि कोरिया में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। वो इसलिए होता है क्योंकि पीपल बर्नड आउट, उनके पास इतना काम होता है, इतना कुछ करने को होता है, फिर उन पे प्रेशर होता है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे तो आप पर पढ़ाई का सच में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। एंड इफ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट, आई वुड सजेस्ट यू टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि फील होता है आपको कि आपके पास बहुत सारा काम है। क्योंकि जब आप कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम जब अटेंड कर रहे होंगे उस टाइम पे भी आपको लगेगा कि आप मेंटली बहुत ड्रेन हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जिस स्पीड से आपको पढ़ाया जाता है, यू विल थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू कैच इट अप। वो लोग काफी फास्ट होते हैं क्योंकि, तो ऐसे टाइम पे आप लोग मेंटली ड्रेन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर दैट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंदर कुछ स्किल्स लानी चाहिए, जिससे सबका अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है, आई बिलीव दैट। तो अब आप लोगों को सोच के आना पड़ेगा कि जब आप पर ऐसा प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे, वेदर यू विल start journaling or you'll go for walks. And if you guys will ask me what I do for saving my mental health here, so I would say I go to gym. तो इतनी बड़ी नहीं है मेरी, आई वॉज जस्ट फ्लेक्सिंग, बट अगर मैं जिम जाती हूँ तो मेरा जितना भी स्ट्रेस होता है सब कुछ चले जाता है। सो यू गाइज ऑल्सो नीड टू डिसाइड व्हाट यू विल डू व्हेन यू मूव टू कोरिया एज ए स्टूडेंट एंड हाउ यू विल डील विद द प्रेशर हियर। Point number 4, you need to be very quick with your documentation work and your research skills should be immensely good. अगर ये सब नहीं होगा आपका, जैसे बैक इन इंडिया क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली हमारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देते हैं। मेरे केस में होता था कि मेरे फादर मोस्टली मेरा डॉक्यूमेंट वर्क देखते थे, तो मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं था कि ये सब होता कैसे है। बट व्हेन यू कम here in कोरिया तो आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। सो जब भी आपकी यूनिवर्सिटीज आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए बोलेंगी, सो यू नीड टू बी वेरी क्विक विद दैट। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज आपकी हेल्प कर देती हैं कि आपको गाइड कर देती है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, बट दे विल नॉट गो विद यू टुगेदर टू डू इट। आपको करना अकेले ही पड़ेगा। सो मुझे लगता है उस चीज़ की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड वो आप कर सकते हैं जीकेएस एप्लीकेशन के टाइम। अपने जितने भी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट मुझे न्यू खुलवाना था, तो ये सब मैंने खुद किया। जब मैंने ये सब खुद किया तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट बिफोर हैंड, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग जो रिसर्च स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, आपको कौन सा कोर्स लेना है, क्या करना है, ये सब आपके हाथ में होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ता है। यहाँ पे नोबडी विल डू द स्पून फीडिंग, आपको कोई आके बताएगा नहीं कि अब जाके करो। यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन बाय रिसर्चिंग अबाउट इट। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपको किसी कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना है एंड आप बिल्कुल एकदम चिल है कि हाँ तब कर लेंगे, क्योंकि डेट्स तो दी हुई हैं कि देयर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लोग पीसी बैंक बोलते हैं, जैसे जो कि पीसी रूम होता है जहाँ पे इंटरनेट सबसे फास्ट आता है, वहाँ पे जाके अपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड सीट्स गेट फुल इन जस्ट सेकेंड्स, और आप लोग रह जाते हैं। अगर आप एक बार रह गए तो आपको पूरा सेमेस्टर वेट करना होता है फिर उस चीज़ के लिए। यू कैन दैट एज अ स्कॉलर, तो आपको बहुत क्विकली ये सब करना होता है। सो जस्ट प्रैक्टिस इट। अगर मैं कैसे करती थी कि जब भी टॉपिक एग्जाम इंडिया में निकलता था तो इट यूज्ड टू टेक अराउंड 10 सेकेंड्स एंड सीट्स फुल हो जाती थी। सो आई यूज्ड टू बी वेरी क्विक विद दैट एंड टचवुड मेरा हमेशा रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट टू। इज इट इंटरेस्टिंग? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब। पॉइंट नंबर 5, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग to be like it is in K-dramas. जब आप यहाँ पे आएंगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कोरिया जाएंगे तो सब कुछ K-dramas जैसा दिखता होगा, जहाँ नजर घुमाओ वहीं पे सुंदर लोग, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रिटी ओपास। नो, ऐसा नहीं होता।
ब्रो लिटरली यहाँ पे आके आपको सब्जियां खरीदने जाना होता है। सो आप ये एक्सपेक्ट करके आओगे कि वहां जाके हमें हर दूसरे टाइम पे सुंदर लोग दिखेंगे। इट्स वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा आपको लगेगा कि ये सुंदर लोग हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप ड्रामाज में देखते हैं उतनी इजी लाइफ नहीं होती, इतना रोमांटिसाइज नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ को, क्योंकि मैंने भी सोचा था बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। आई एम स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग हियर। मेरे को सब्जियां खरीदनी होती है, फिर खाना बनाना होता है। मुझे क्लास में बैठे बैठे याद आता है कि मुझे अभी क्लास खत्म करके घर जाना है एंड उसके बाद मुझे खाना बनाना है। आपको अपनी लॉन्ड्री भी करनी होती है, रूम क्लीनिंग भी करना होता है एंड देयर आर प्लेनी ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। जो हम लोग सोच के आते हैं कि वहां जाके तो बिल्कुल हम लोग ऐसा तीर चलाएंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे सब कुछ कि ऐसा होगा ऐसा होगा, क्योंकि हमने तो के ड्रामास में देखा है लाइफ इतनी ईजी होती है वहां पे। नो, अब्रॉड में रहना इज डिफिकल्ट, यू विल फील अलोन एवरी टाइम, आपको लगेगा ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब रोमांटिसाइज करके आप यहाँ पे ना आए, बिकॉज जो आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं या क्रिएटर्स देखते हैं वो लोग अपना बेस्ट लाइफ ही शो करेंगे। तो इनफैक्ट आई ऑल्सो डू दैट, अपना बेस्ट लाइफ ही हम शो करते हैं। BTS यानी बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को नहीं पता होता। सो डोंट रोमांटिसाइज थिंग्स, आप रियलिटी दिमाग में रख के अपने आप को प्रिपेयर करें एंड देन मूव हियर। नाउ पॉइंट नंबर 6, मेकिंग फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमेशा से अकेले रहे हैं एंड आप लोग ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, ट्रस्ट मी मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप्स नहीं करती। बट फ्रेंडशिप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू माइट हैव हर्ड दिस सेइंग दैट ऑन द रोड ऑफ सक्सेस इट्स ऑलवेज वी एंड नॉट मी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम तो अकेले सर्वाइव कर लेंगे, हम अकेले कुछ भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, यू हैव अ पावर फॉर इट। बट आपको फ्रेंडशिप्स जो आप यहाँ पे करेंगे इट्स वेरी वर्थ इट, बिकॉज आपको हर टाइम लगेगा कि यू वांट योर फैमिली अराउंड योर सेल्फ, तो आपको अलोन फील होगा। तो आई बिलीव ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स जो होते हैं वो काम आते हैं, दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड एवरीथिंग। तो अगर इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, चेंज योर सेल्फ इनटू एन एक्सट्रोवर्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल पागल हो जाओ कि मतलब मैं तो इंट्रोवर्ट था या थी, अब तो मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ क्योंकि मुझे कोरिया जाना है एंड यू ट्राई टू एक्ट इट आउट। ऐसा नहीं है। आप दूसरे लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं फ्रेंडशिप्स करने का जो आपकी वाइब्स मैच करते हैं एंड उसके बाद लाइक यू कैन बी गुड फ्रेंड्स विद देम। यहाँ पे आके लोकल्स के साथ फ्रेंडशिप करना इज लाइक हार्ड, बट इफ यू विल ट्राई इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं आपको यही बोलूंगी कि इफ यू आर वेरी वेरी मच इंट्रोवर्ट, प्लीज ट्राई टू चेंज योर सेल्फ अ बिट, बिकॉज यहाँ पे आके आपको बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो कि अकेले करनी होती है एंड उसके लिए भी आपको एक्सट्रोवर्ट होना थोड़ा जरूरी होता है, बिकॉज आप इंट्रोवर्ट रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप हर एक चीज से डील कर पाएंगे। सो प्रिपेयर दैट टू। नाउ 7th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, डोंट बी अ लेजी बम। मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसी थी कि मैं बिल्कुल एक होम बॉडी थी, अभी भी थोड़ी बहुत हूँ बट पहले बहुत ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे छुट्टी मिल गई है तो मुझे बस सोना है, मुझे कुछ नहीं करना। आई वॉज नॉट क्यूरियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग व्हाट्स देयर आउटसाइड। मुझे बस सोना होता था क्योंकि, और अगर मेरे को सोना नहीं है तो बस मैं फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती। उसके अलावा मेरे पास सेकंड थिंग्स कुछ थी नहीं करने को। तो जब मैं कोरिया आई तो मैं यहाँ पे भी अपना वही चीज ऐसा फॉलो कर रही थी, बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया कि खुशी यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू बी क्यूरियस एंड यू नीड टू गो आउट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो मैं उनके साथ जब घूमने जाना शुरू करी एंड तब मुझे पता चला कि इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आप क्यूरियस नहीं रहेंगे किसी चीज के लिए तो आपको लगेगा कि लाइफ इज इन द बबल एंड यू विल स्पेंड इट देयर ओनली, एंड उसके बाद एक टाइम पे जाके आपको रिग्रेट होगा कि जब देयर वाज टाइम यू डिडंट एक्सप्लोर व्हाट यू वांटेड टू, तो फिर बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आई वांट यू टू बी एज क्यूरियस एज मच एज यू कैन। तो अगर आप में ये क्वालिटी होगी तो आप कोरिया आके यहाँ की जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आने के बाद आई गेस 3 सिटीज में गई हूँ। एक तो मैं सोल में गई हूँ, उल्सान, देन आई वेंट टू पोहांग टू, एंड ट्रस्ट मी इट वाज ऑल माय फर्स्ट एक्सपीरियंसेस एंड मैंने वीडियोस भी पोस्ट करी कि मैं कितनी खुश थी। तो ये एक क्वालिटी है जो आपको एज अ पर्सन भी काफी डेवलप करेगी। सो prepare that to start becoming a curious person। जानने की इच्छाएं रखना स्टार्ट करिए, लाइफ ऐसे ही नहीं निकालनी है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जो मुझे चीज़ें आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी हैं। अपनी ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बिफोर यू आर कमिंग टू कोरिया। एंड इफ़ यू आर अ स्कॉलर, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको अराउंड 2 महीने मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उस टाइम पे आप इन सभी चीज़ों को ध्यान दें एंड उसके बाद अपना लाइफ प्लान करें कि आप कैसे रहेंगे। बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं देंगे तो आपको यहाँ आके स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड लाइफ विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो वो सब ईजी करने के लिए फॉलो all those steps which I told you in the video। and उसके अलावा आपके पास कोई भी और questions हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, you can drop down in the comments below or you can DM me on Instagram which I do check and मैं reply करती हूँ। Please don't come up with the questions like how to start for the scholarship। Come on, there are plenty amount of videos on the YouTube। First डू योर ओन रिसर्च। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। क्योंकि क्वेश्चंस लाइक हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, it's something I cannot answer। you need to figure it out on your own। तो मुझसे प्लीज वैसे क्वेश्चंस मत कीजिएगा एंड जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। सो आई विल बी वेटिंग फॉर इट। तब तक के लिए वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, also subscribe। I'll see you guys in the next video। Bye bye।